हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ा था। अपने आज के क्लास में हम उसके ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये क्या करने वाले हैं, हम पहले उसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें सारे जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका दूसरा फॉर्मूला है मोलालिटी को अगर हम क्या उसका फॉर्मूला लिखेंगे डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। ओके, ये उसका फॉर्मूला है, किसका है, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा टी बी जो है, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, इंक्रीज होता है, किसका होता है, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होता है। इसका मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है हमारा सोल्यूशन का और लोअर है हमारा सॉल्वेंट का। तो टी बी जो है सॉल्वेंट का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो कि प्योर स्टेट में होता है, तो हम उस पर नॉट लगाते हैं, टी नॉट। हो गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट इट मे बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Kb फॉर वाटर इक्वल टू 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। पहले क्या करेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है लिखेंगे, ठीक है। डाटा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर मतलब क्या दिया है, प्योर वाटर दिया है, तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा T नॉट B दैट इज इक्वल टू 750 सॉरी क्या है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। सुक्रोज जो है वो तो सॉल्यूट होगा, ठीक है, कितना है, मास निकालना है, तो सॉल्यूट तो बी होता है, डब्ल्यू बी इज टू बी फाइंड आउट। और किसमें करना है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम ए लेते हैं, डब्ल्यू ए इक्वल टू 500 ग्राम। नेक्स्ट, सो दैट इट में बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब हम सोल्यूशन बना लेंगे सुक्रोज को ऐड करके, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इतना ही गिवन है, और के बी का वैल्यू वो भी गिवन है, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू एम, ठीक है। अभी क्या करना है, डेल्टा टी बी, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है उसको हम लिख सकते हैं क्या, टी बी माइनस टी नॉट बी, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी। इट इम्प्लाइज टी बी कितना है, 100 माइनस टी नॉट बी 99.63 दैट इज इक्वल टू के बी 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कहाँ पे है, निकालना है, फाइंड आउट करना है, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज 342 होता है, बहुत बार किए हैं, C12H22O11, ठीक है। डब्ल्यू बी बाय एम बी कितना है, 342 इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए कहाँ पे है, यहाँ पे 500, सो ये कैंसल 171। ओके, इट इम्प्लाइज, इसको माइनस करेंगे, 0.37 इक्वल टू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी बाय 171. Okay, it implies WB equal to 0.37 into 171 by 0.52. ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी निकलेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो लंबा कैलकुलेशन है, आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर जो है वो हमारा निकल रहा है 121
11.7 ग्राम। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? If the elevation in boiling point of a solution, if the elevation in boiling point of a solution of 10 gram of solute, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट, जिसका मोलर मास गिवन है 100, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर is delta TB, the ebullioscopic constant of water is, ऑप्शन ए 10, बी 100 TB, सी डेल्टा TB by 10, डी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन है 10 ग्राम ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या होता है? WB लेंगे उसको 10 ग्राम। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट वो 100 है, MB इक्वल टू 100। 100 ग्राम ऑफ वाटर, WA इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? KB, तो वो KB पूछा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। तो डेल्टा TB तो गिवन है कि वो डेल्टा TB नहीं है, KB हमें फाइंड आउट करना है। WB कितना है? 10 बाय MB 100 इंटू 1000 बाय WA 100। सारा कैंसिल ही हो गया। सो डेल्टा TB इक्वल टू KB। ओके, ऑप्शन कहाँ पे है? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, SMS में चलो लिख लो। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट is 175 gram of water in 175 gram of water gave boiling point elevation of 0.7 degree centigrade. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of substance given है molar elevation constant of water Kb equal to 0.52 Kelvin kg mole inverse।
ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, WB इक्वल टू 12.5 ग्राम, 175 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, WA इक्वल टू 175 ग्राम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा TB इक्वल टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब MB इज टू बी फाउंड आउट, KB का वैल्यू गिवन है। एक चीज बता देते हैं यहाँ पे, हमारा जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, वो जो डिफरेंस होता है वो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया हमारा 273 केल्विन, ये 273 ऐड करेंगे 283 केल्विन, डिफरेंस कितना है 10 केल्विन। ओके, तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट करना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इजी है, वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA, डेल्टा TB 0.7, KB 0.52, WB बाय MB 12.5, MB फाइंड आउट करना है, 1000 बाय WA कहाँ पे है 175, इट इम्प्लाइज MB इक्वल टू 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 बाय 0.7 इंटू 175, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आंसर निकलेगा मतलब जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो आंसर कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर निकलेगा 53.06। ओके, आया समझ में, कुछ था नहीं, जस्ट वैल्यू ही पुट करना था। ओके, कर लो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन है KB और वाटर इक्वल टू 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। ओके, यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला मिटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। क्या गिवन है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, KB गिवन है। अच्छा, तो हम अब तक जो कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूट रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सॉल्यूट है, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन द क्या क्वालिटी नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ मतलब है, और नेचर क्या है मतलब वो क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, क्या है कुछ नहीं पता, यूरिया है वो भी सॉल्यूट रहा, ग्लूकोज से वो भी सॉल्यूट रहा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारा टोटल सॉल्यूट निकलेगा, लेकिन ऐसे ग्राम में ऐड नहीं करना, किसके फॉर्म में ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, सो KB इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू
1000 बाय WA था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये है टर्म जो नंबर ऑफ मोल्स था, जिसको हम WB/MB कर रहे थे, किसी एक के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। यहाँ पे क्योंकि 2 प्रेजेंट है, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, कितना है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास 60 बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। ठीक है, ये कितना निकला, 1/30। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ, क्या किया हमने, रॉन्ग करते हैं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पे ये है 1/10, 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का 6 है, बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, NH2CO NH2, ये है C6H12O6, बहुत बार करें। ठीक है, 1/10, ये भी 1/10 है, 0.1 मोल हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट का ही चाहिए, सॉल्वेंट का नहीं चाहिए, 0.1 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमें डिसॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो डेल्टा टीवी का है, KB इंटू वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स टोटल सल्यूट 1000 बाय WA। ओके, सो डेल्टा टीपी फाइंड आउट करना है, KB 0.52, NB टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू 1000 बाय WA, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे है, यहाँ पे 500 ग्राम। ओके, दैट इज इक्वल टू 2 आया 4 0.208। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, केल्विन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हमने किया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीवी, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रहता है TB, माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम रहता है T0B। इट इम्प्लाइज हमें क्या फाइंड आउट करना है, TB, सो डेल्टा TB प्लस T0B दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB क्या है, कितना है, 0.208 प्लस T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 दैट इज इक्वल टू 100.208 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हमने डिग्री सेंटीग्रेड में किया। अगर आप चाहो तो 373 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसको लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया। तो अपने आज के क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किया है, जितना वैरायटी हो सकता है हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो आज का क्लास एक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कुछ एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, और सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है।